भारत के साथ आएगा। क्या सच में ऐसा कभी हो पाएगा? मोदी सरकार ने बना लिया नया प्लान, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देंगे अंजाम। पूरा कश्मीर होगा भारत के पास, बढ़ने लगा है भारत का विश्वास। राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार के बहुत बड़े प्लान का खुलासा किया है, या ऐसा कहें उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पीओके जल्द हमारा होने वाला है। कैसे ये प्लान अंजाम दिया जाएगा और क्या है इसकी रूपरेखा, एक एक करके सब आपको बताएंगे। तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे पीओके धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ना शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे पहले सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में डिमांड होने लगी, आपने सुना होगा एक दो बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को काश्मीर वैली में संबोधित कर रहा था कार्यक्रम, उस समय ही मैंने कहा था पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके भारत को बिना किसी लड़ाई या हमले के अपने आप मिल जाएगा। पीओके के लोग खुद आजादी की मांग कर रहे हैं और एक दिन वे कहेंगे मैं भी भारत हूँ। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे मैं भी भारत हूँ, और वह दिन आने वाला है। और ये बात राजनाथ सिंह ने भारत की जमीन से नहीं बल्कि विदेशी जमीन से बोली, यानी सियासत के लिए नहीं, दुनिया को संदेश देने के लिए कि पीओके भारत का है, था और रहेगा। लेकिन राजनाथ सिंह की ये बात सच कैसे होगी, क्योंकि 1947 से आज तक भारत इसी का इंतजार कर रहा है और पाकिस्तान हमारे ही सरजमीन से हमें चुनौती दे रहा है। तो इसके लिए कुछ तस्वीरों को देखना और समझना बेहद जरूरी है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है, वो उससे आजादी पाना चाहते हैं और वहां के विरोध प्रदर्शन इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। लेकिन आर्मी और पुलिस के दम पर पाकिस्तान ने दमन का कुचक्र वहां चला रखा है और जल्द ही पीओके इस दमन चक्र के खिलाफ बगावत कर सकता है। और कहा जाता है 100 सुनार की तो एक लोहार की। पीओके की आवाम की चोट पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आवाम के मन में क्या है वो आपने समझ लिया। अब आपको वो हालात समझाते हैं जो पीओके को मजबूर करेंगे भारत आने के लिए, क्योंकि जितनी तेजी से जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है वो पड़ोस में पीओके को भी नजर आएगा और वो खुशहाली के लिए भारत की ओर रुख करेगा। जम्मू कश्मीर की जीडीपी 2 मिलियन $, है। पीओके की जीडीपी केवल 6.6 मिलियन $। है। हमारे जम्मू कश्मीर में 35 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं, जबकि पीओके में केवल 6 यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं। जम्मू कश्मीर में 4 एयरपोर्ट्स हैं, चिनार और अंजी खंड जैसे रेलवे ब्रिज है जिसने कश्मीर को एक किया है। तो पीओके में केवल 2 एयरपोर्ट ही हैं। हमारे कश्मीर में 3000 अस्पताल हैं, तो पीओके में केवल 23 अस्पताल हैं। अब 2021 और 2022 के बजट का अंतर देखिए। हमारा बजट करीब 79 मिलियन $, है और पीओके के पास केवल 141 बिलियन पाकिस्तानी रुपए हैं। अब सोचिए, क्या ऐसी बदहाली, गरीबी और भूखमरी के हालातों की जंजीर पीओके तोड़ने के लिए बेचैन नहीं है? क्या वहां के लोग पलायन नहीं चाहते होंगे? और क्या वो जल्द खुद नहीं कहेंगे हम भारत हैं, जैसे अमित शाह ने संसद में और योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में कहा? और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक मुझे यानी शालिनी श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।